सर्वेषां तैलजातानां तिल तैलम विशिष्यते। जितने भी तेल हैं, चरक संहिता के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, जितने भी तेल हैं उनमें तिल का तेल विशिष्यते, विशेष है, श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। काहे के लिए श्रेष्ठ है? स्वास्थ्य के लिए भी और चिकित्सा के लिए। स्वास्थ्य के लिए मतलब जो तेल हम प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में, नित्य जो हम भोजन में खाद्य के रूप में प्रयोग करते हैं, उसमें तिल का तेल सबसे अच्छा है। और चिकित्सा में भी हमारे यहाँ चिकित्सा दी जाती है, पंचकर्म की चिकित्सा दी जाती है, उसमें तिल का तेल ही मुख्य रूप से हम लोग उपयोग में लाते हैं, काम में लाते हैं। तो क्यों है? जंग में भ्यो गव्यम घृतम प्रधानम स्थावरे भ्यो तिल तैलम प्रधान। जीव जगत में गाय के घी को महत्व दिया गया है और स्थावरों में तिल तेल को प्रधानता दी गई है, महत्व दिया गया है, श्रेष्ठ बताया गया है। जितने भी आप जो सिद्ध तेल किए जाते हैं, आंवला के तेल कोई लगा रहा, कोई करे, तो ये सब तिल तेल से ही सिद्ध किए जाते हैं। तिल के इतने गुण हैं कि मैंने स्वयं इसका उपयोग किया है। अपने जो अभ्यंग करता हूँ, इधर अक्टूबर से नवंबर से लेकर के मार्च तक उधर अभ्यंग चलता है, नित्य अभ्यंग चलता है, उसमें तिल का तेल ही लेता हूँ। इधर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इधर बात रोगी ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास। इसमें रिमेटाइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस हैं। तो रिमेटिज्म जो बात रोग है, और रिमेटाइड अर्थराइटिस तो ऑटोइम्यून में हो गया, लेकिन उसमें भी मैंने तिल का तेल उपयोग किया। यहाँ पर भी, उसको घर में भी कराया, खाने में भी मैं तिल का तेल उपयोग करवा रहा हूँ, उसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। अब कहो रिमेटाइड अर्थराइटिस है, उसको कोई ख़त्म कर देगा? नहीं, उसमें आराम मिलेगी। आराम मिलने में तेल की बड़ी भूमिका है, तिल के तेल की बहुत भूमिका है। आराम भी मिल जाए, इतना व्यक्ति कष्ट पाता है, इतना व्यक्ति उससे छटपटाता है, तड़पता है, परेशान होता है कि उसके हर जोड़ में, छोटा हो बड़ा हो, हर जगह उसके दर्द होता है। जिसके अंदर पीड़ा होती हुई समझता है, लेकिन उसको आराम मिल जाए, क्योर भले न हो, पूरी तरह से रोग भले ही ठीक हो, तो आराम कैसे मिलेगी? और बात रोगी जिनको जरावस्था शुरू हो गई, जो 60-70 साल से ऊपर के हैं, वहाँ पर ज़्यादातर परेशानी ऐसी मिलती है, किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, किसी कमर में दर्द है, कहीं कुछ है। वो तेल का इस्तेमाल, बाकी अन्य तेलों को छोड़ें, तिल के तेल का इस्तेमाल करना शुरू करें, मालिश के रूप में और खाने के रूप में। हालांकि इसके बारे में ये भी कहा गया है, तेल जितने भी अच्छे हैं, घृतात् 8 गुणम तैलम, घी से 8 गुना तेल उपयोगी है। यहाँ तक 8 गुना नहीं, कहीं घृतात् 100 गुणम तैलम, 100 गुना तेल उपयोगी माना गया है मर्दने, मालिश करने में, न तो भक्षणे, भक्षण खाने में नहीं, मालिश करने में। तो क्या करना है? मालिश करना है। धूप में, ये बात इस समय भी जिनको बात रोग से पीड़ित हैं, मैं बताता हूँ, 7 बजे के आसपास जो धूप इस समय होती है, उसमें पीट करके बैठ जाइए, सूरज की तरफ पीठ कीजिए, सिर पर कोई कपड़ा डाल लीजिए, 1 गिलास पानी पी लीजिए और मालिश अपने आप करें। जो कर सकता है, जो पीठ में नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी का सहयोग ले ले। उसमें विटामिन डी की कमी की जो पूर्ति हो जाएगी, विटामिन डी शरीर को मिल जाएगी एक। और जो स्निग्धता पैदा होगी शरीर का, उससे लचीलापन बढ़ेगा। बात रोग का मतलब है शरीर रूख सूखा हो रहा है, स्निग्ध नहीं रह गया है, लचीलापन कम हो रहा है, कट की आवाज़ आ रही, चट की आवाज़ आ रही है, दर्द हो रहा है, जोड़ में दर्द हो रहा है। उसके लिए इंटरनल स्नेहन भी चाहिए और बाहर से भी अभ्यंग चाहिए। तो जो घर में रह करके कीजिए, ऐसा नहीं दौड़ पड़ो किसी चिकित्सालय के लिए, हमारे यहाँ ही आ जाओ। जो हरदोई के लोग हैं तो आएंगे, पास पड़ोस के लोग भी आते हैं, दूर से भी लोग आते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ कायाकल्प में आओगे एकदम ठीक हो जाओगे, नहीं। आप पहले अपना पथ्य ठीक कीजिए, अपने घर में तिल के तेल से मालिश कीजिए। खाते भी हो, जिनका पेट साफ नहीं हो रहा, उस तिल के तेल का उपयोग करें। 1-2 चम्मच, 2-4 चम्मच ऐसे ही सब्जी में, दाल में डाल करके खाएं, इससे उनको आराम मिल जाएगी। और यदि किसी को ज़्यादा परेशानी है, तब तो उनको चिकित्सा के लिए संपर्क करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि नहीं जा सकते हैं, ऐसी समस्या है जिनके सामने, तो अपने घर में ही इससे इतना करेंगे तो उनको आराम मिलेगी। क्या बताया? तिल के तेल से मालिश, तिल्ली के तेल से मालिश और
सेवन करना हो भीगे हुए तिल भी खा सकते हैं। धूप में मालिश, धूप कब, ये नहीं 11-12 बजे धूप में बैठ कर जाकर कोई परेशानी हो जाए, प्रातः कालीन जो 7 बजे तक मालिश कर लें, उसके बाद में स्नान कर लें। इसमें ताजे पानी से स्नान करें। जिनको ज़्यादा परेशानी है तो गुनगुने पानी से स्नान कर सकते हैं। यही बात जाड़े के दिनों में लागू होगी, ये ध्यान रखना है। और आहार विहार अपना ठीक करने, इसमें आहार विहार के लिए अगर कुछ पूछना है तो हमसे जानकारी ले सकते हैं।